आप लोग सुबह उठ के ये महाज है जिसके लिए आप लोग यहाँ आते हैं, सुबह उठना। इसको कहते हैं अंजुमन 27 बाहमी। और बस क्या होता है ये? 27 बाहमी। बस आप मोटिवेशन मिली, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन सुबह उठना एक बहुत बड़ा टास्क है। और उसके बाद आपको, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे वर्क मोड में आने के लिए भी बहुत टाइम लगता है, प्रोसेस करने के लिए मेरे दिमाग को टाइम। और आपके लिए तो माशाल्लाह सुबह आते ही तो और ये शुरू करना, उठता हूँ और शुरू हो जाता हूँ। मेरे लिए वो मसला नहीं है, ये इनका मसला है। अच्छा, आपका माइक ऑन है? हमारी साथी मारिया का भी माइक ऑन कर दिया जाए। हम अब जो हमारे प्रोग्राम की इतनी अहम हिस्सा हैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहेंगे। सुबह सुबह उठती हैं। बिल्कुल, इनका भी एक वो है कि मारिया, आपका सुबह उठना आसान है? आसान हो चुका है, वरना मॉर्निंग पर्सन तो नहीं हूँ, लेकिन अब क्योंकि ड्यूटी ऐसी हो चुकी है। और फिर वही वाली बात कि स्कूल की रूटीन थी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और फिर आगे जॉब स्टार्ट कर दी साथ ही, तो फिर वो एक रूटीन बन चुकी है सुबह की। और वो जो आपने एंकरिंग कैसे बने, मैंने बचपन में एक दफ़ा 4th या 5th क्लास में थी तो मैंने अपनी कजन्स को बोला था कि मैंने बड़े होकर जर्नलिस्ट बनना है, क्योंकि वो लोग ना बड़े प्यारे लगते हैं, बड़ा अच्छा रेडी होते हैं बस। और वही वाली बात नहीं पता था कि इसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। सही। अच्छा, ये मेहनत से वैसे ये कॉन्सेप्ट आप सुबह को नहीं उठ पाती हैं? नहीं, आप? मैं उठती हूँ, मैं दोबारा सो जाती हूँ। शफक, आप? अगर उठना पड़े तो उठ जाती हूँ, लेकिन अब ये कि जब से शिफ्ट्स कुछ जॉब की वजह से ऐसी हुई ना, जैसे 5 to 1 या 2 to 10, तो फिर अब उठने की आदत नहीं रही। लेकिन फिर वही बात है कि जब उठना पड़े तो फिर उठ जाते हैं। आयशा, आप मॉर्निंग पर्सन? मैं मॉर्निंग पर्सन एज सच तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं मोल्ड हो जाती हूँ। अगर मुझे रोज़ सुबह उठना पड़े तो मैं उठ जाती हूँ। और अगर मुझे मतलब सुबह उठते तो दिमाग चल रहा होता है या नहीं उठ रहा होता, चेक कर लेते हैं ना। ये कितनी उंगलियां हैं बताओ? अब तक चल गया है। कितनी उंगलियां हैं? ये उंगलियां देख के दिमाग चल गया। कितनी उंगलियां हैं बताओ ना, मतलब इतना मुश्किल मैंने लिया क्या? कितनी उंगलियां हैं भाई? 10। मतलब ठीक है ना, सही नजर आपकी सही है बिल्कुल। अगर आपने थोड़ी देर पहले पूछा होता फिर शायद मुश्किल होती है बताने में कि कितनी उंगलियां। 10 आप ही बताया जा रहा है। 10 है। अब 10 हाथों में कितनी होंगी? अभी इतना नहीं चला। 10 हाथों में कितनी होंगी बताओ, कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग को जगाओ। ये 10 है तो 10 हाथों में कितनी होंगी? हमारी आंखें ठीक चल रही है, मैथ्स नहीं ठीक चल रही है। आसान तरीन मैथ्स है, ये 10 है तो 10 हाथों में कितनी होंगी? मैथ्स 100 होंगी। अब आप बताएं, सोचे। उसने बता दिया। मैं अभी उस मोड में भी नहीं सोच चुकी। मेरी बात सही कर दो, मैं एग्री। हाँ, ये सही कह रही है। मेरी दोस्त सही कह रही है। 10 हाथों में कितनी होंगी? थोड़ा सोच करके दिमाग में यही हिंसा आया था। 100 ही आ रहा है। हाँ, 100। 10 हाथों में 100। 10 हाथों में 100 कैसे होंगी? एक हाथ में कितनी होती है? 5 यार। एक हाथ में 5 होती है, 10 हाथों में 50 होंगी। 100 कैसे कैलकुलेट किया तुमने? पता नहीं ना, बस जितना दिमाग चला कह दिया। तो इसलिए क्या, क्योंकि मैं तुम लोगों को यूं दिखा रहा था, यूं दिखा 10 कर रही थी वो। Oh, you got us. ऐसे लोग हो तुम लोग यार। अभी हमने बताया है कि अभी इतना नहीं चला दिमाग। नहीं चला भाई, दिमाग नहीं चला। She is honest यार, उन्होंने तो बता दिए पहले। अगर आप लोग अच्छी सी कॉफी पिलाएं तो फिर शायद कॉफी पिलाओ भाई, सबके लिए कॉफी, सबके लिए कॉफी मंगवाई जाए फौरन, फौरी तौर पर। शाबाश, कॉफी जरूरी। चलो जी। अच्छा, अब ये बताएं कि अगर आप लोगों की शख्सियत का जायजा लेना चाहें, हम आपसे एक सवाल करेंगे और आपने इशारा करके बताना है कि ये क्वालिटी किस शख्स में है। आप चारों में ठीक है, इशारा कर देना है कि भैया नाम ले लेना है। इशारा कर सकता है, ठीक है। आप लोगों में से सबसे ज्यादा ऐसा कौन है जो किताबें पढ़ता हो? सबसे ज्यादा किताबें पढ़ने वाला कौन है? आप चारों में से? नहीं, आप चारों में से अपनी क्वालिटीज, अपनी आप की तरफ इशारा करते हैं। और क्या? हाँ, मतलब ज्यादा तो नहीं पढ़ती, लेकिन एक टाइम था जब पढ़ा करती थी, नॉवेल्स वगैरह पढ़ लेते हैं। लेकिन वो जिस तरह से बहुत ज्यादा होता है ना, एक फुल लाइब्रेरी जैसे अ बुक पर्सन, मैं एक टाइम में बहुत नहीं। मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि जुनूनी थी, लेकिन फिर ये कि जब फील्ड में आई तो फिर अब वो चीजें थोड़ी सी। सबसे ज्यादा गाने कौन सुनता है? सॉरी, सबसे ज्यादा गाने कौन सुनता है आप लोगों में से? सुन लेते हैं 50-50। अरे अपना नहीं बताना, साथ वालों का बताना है। साथ वालों में भी नहीं देखा हमने। अच्छा, यूजुअली ना हमारे मेकअप रूम्स में ये रिवाज होता है कि चल, लेकिन हमारा ये वाहिद मेकअप रूम है जहाँ पे कोई गाने नहीं चलते, ना ही कोई चलवाता है वैसे। अच्छा, अपने कपड़ों और स्टाइल के बारे में सबसे ज्यादा पर्टिकुलर कौन है? ये वाकई क्या करती है? क्यों? ये मारिया बताएंगी। एक तो पहले तो मैं इनकी तारीफ करूंगी, अपना वो कैरी बहुत अच्छा करती हैं, और ये खुद बताएंगे क्यों।
ये तो आपने आसान गेम कॉन्शियस बहुत है, Conscious है कॉन्शियस बहुत बहुत ज़्यादा? है, हाँ कॉन्शियस है। ये वो वाले तो नहीं, हमेशा बड़ा अच्छा तैयार होके आते हैं, कहीं शादी पे जा रहे हैं और फिर भी कह रहे मेरे को हैं अच्छी नहीं लग रही। मैं अच्छी नहीं लग, उसने तो मेरा मेकअप ठीक नहीं किया, नहीं मैं नहीं अच्छी लग वही है? रही, या इसकी पार्ट 2 ये जो वो होता है लास्ट मोमेंट तक के जो गाड़ी में बैठने तक satisfied नहीं हो रहे होते, satisfaction नहीं हो रहे होते। इसका पार्ट 2 वर्जन ये है कि बेहतरीन तस्वीर आएगी, आप किसी की अच्छी से अच्छी तस्वीर खींचेंगे, आपकी नजर में वो बेहतरीन टिप टॉप लग रहा है, लेकिन वो कहेगी ना कैसी है, ये तस्वीरें मेरी नहीं अच्छी आती, मेरी तस्वीर कोई अच्छी नहीं लेता, ये पार्ट 2 फिर इसका ये वर्जन लेकिन होता है। वो अच्छा फोटोग्राफर ऐसे चुका हुआ है। हाँ, और मारिया इज मतलब हमारी जो अब से फोन मेरा होता है, अच्छा। और फोटोग्राफी सारी मारिया की होती है, वो इसके पास होती है, चाहे कोई भी मैं इवेंट आगे यही पूछने वाला था कि सबसे ज्यादा तस्वीरें खिंचवाने का शौक किसको है? खिंचवाने का शो वो भी इसको मुझे बचपन शौक है, मतलब मेरे अपने अब्बा के फोन को भी नहीं छोड़ा था जब से वो मुझे मैसर आया उसका कोड खोलना जिस अच्छा, टाइम एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मुझे भी कुछ ही दिन हुए हैं एक न्यूज़ ज्वाइन किए हुए, और ये सब काफ़ी टाइम से जानते हैं एक दूसरे को, तो कुछ चीज़ें हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी कि ठीक है, आपका डिस्क्लेमर एक्सेप्टेड, आपने डिस्क्लेमर दे चलिए, दिया। बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज बात करके, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो जी। अच्छा, वो कौन है आप लोगों में जो कभी टाइम पे नहीं होता? हमेशा लेट होता है, हमेशा देर कर देता हूँ वाला मामला हो जिसके साथ। मुझे लगता है हाँ, 2 हो सकती है, दो कौन दो है? शफक और हिना। पता नहीं हम हैं ही ऐसे है ना, और मेरा यहाँ पे नहीं है, मेरा बहुत प्रॉब्लम है, मैं हर जगह पे लेट जाती हूँ। हमेशा? मतलब मैं तो यहाँ पे भी लेट आया करो, यहाँ पे मार्जिन नहीं नेशन एट 9-10 बजे भी नहीं, अच्छा लिटरली यहाँ पे अपने काम के टाइम में मैं कभी लेट नहीं होती। अच्छा। वैसे इसमें तो हमारी सेकंड्स में चल रहा होता है ना काउंटडाउन कि कितने बजे किधर, कितने बजे किधर, तो वो मैं हर इवेंट पे लेट होती हूँ। अच्छा, सबसे जल्दी नाराज इससे कौन होता रिलेटेड है? एक बड़ी मजे की स्टोरी है मेरे पास। हाँ। इससे पहले मैं एक चैनल पे होता, वहाँ पे एक एंकर जो थे वो 59 एक निजी इदारे में 59 निजी पे। इदारे जी, में जी, होती निजी है। इदारे पे होती थी। 59 पे वो एंकर आते हैं और वो कहते हैं कि मैं खाना खा रहा था। हाँ, खबरें बाद में कर लेंगे, तुम खाना खा लो फिर। ऐसा भी होता है। सही है। ऐसा भी होता है। सबसे ज्यादा नाराज कौन होता है? कौन? ये आपका इशारा किसकी तरफ है? मिड मिड में। मैं छोटी हूँ ना, अच्छा, छोटी हूँ ना, तो बच्चे जल्दी नाराज उन्होंने कहा था कि ये जितनी छोटी लग रही है ये पूरी है ये। लेकिन नहीं, मैं थोड़ा सा सेंसिटिव हूँ, तो वो इसी वजह थोड़ा शायद- सा नहीं। हाँ, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा। हर बात में तो sensitivity। हिना इस बहुत एग्जांपल से ना, जानती है। एग्जाम्पल से वाजे करें। वो क्या होता है, Please विद explain सूटेबल with a डायग्राम। suitable diagram, हाँ। क्या ये कि इसके नाराजगी। नखरे एक नाराजगी होती है। नाराजगी मेरे ख्याल से ये सेंसिटिव बहुत ज्यादा है, तो हर चीज को फील बहुत कर लेती है, मिसाल के तौर पे अपने ऊपर ले जाती है कोई भी बात वाकया होगी। बताओ ना, हाँ, वाकया कोई याद कराओ जरा। आखिरी लड़ाई कब हुई वो थी? तो बताएं। लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं, कोई एक नहीं मुंह है, फुला बहुत के सारी। बुलेटिन। लेकिन लड़ाइयाँ पहले हुई होंगी नहीं, ना, मुंह लेकिन फुला के आप बुलेटिन नहीं, भरपूर शफक इज कोशिश ऑलवेज जब मतलब इसके हम तो दिमाग पूरी कोशिश कर रहे हैं कोई लड़ाई हो, लेकिन हो नहीं नहीं, रही। नहीं, ऐसा नहीं होता कि गुस्सा हम आउट है, decide चुप हो करके जाती आए। हूँ ऐसे, जब बस अपने वो जैसे कहते हैं ना जोन आउट हो जाती हूँ और चुप करके, तो ये मुझे कहे कि जिंदा हो जा शफक, जिंदा हो जा। हाँ बस लिटरली कर। मुझे इसको बुलेटिन में भी कहना पड़ता है, शफक जिंदा हो जाओ। 2-2 दफा आके हंस लो मुंह सीधा कर लो, लेकिन शफक ऐसे बैठी होती है। अच्छा, तो बुलेटिन में मुंह बना होता है। डीप डाउन कोई दिमाग में बात फंस गई है ना इसके, तो वो वो फिर सोच रही होती है, बैक एंड पे चीजें चल रही होती हैं, ऊपर से कह भी रही ना, हाँ मुस्कुरा भी रही हूँ, सब नॉर्मल बातें भी कर रही हूँ, लेकिन वो बैक एंड कोई पे बात चीजें है चल जितनी रही दिख हैं। रही है ना, तो इसके मसले बहुत बड़े बड़े मसले बहुत बड़े बड़े हैं भाई।